सदनानुयोगैः इक्षामि भन्ते सुधभक्ति कौशगो गौतशालोचिं अंगो वंग पैणीय पाहोड परियम्मी सुत परिमाण ओग पुबुगए चूड़ियाए चेव सुत्थय धमकाहिम शारज काल मंचे में पूज्य में बंदा में नमस्यामी अपराह्न स्वाध्याय विलयम श्री आचार्य भक्ति कौशिक सुत जलधि पारी के बिहार इक्षामि भन्ते आर्यभक्ति कौशिको कौतशालोचिं शमनान समदंसन समचरिजुत्तानं पंचविहाचाराणं आयर्याणं आयारादि शुद्धनानोपदेशयाणं वज्रायाणं तिरेण गुणपालरयाणं शब्दशाहुणं शारजकालं उञ्चयामि सोना लोहे के समान क्यों बन जाता है? क्या कभी सोने को लोहा बनते देखा है? देखा है तो क्यों बना लोहा? सोना लोहा कैसे बन जाता है? सो लोहे के बराबर में क्या कभी ऐसा होता है? बताएं। हाँ, इधर से तीसरी लाइन। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री सोना पुण्य सोना लोहा के बराबर क्यों हो गया? क्रिया रूप हो गया महाराज। कैसे? क्योंकि सोना जो पुण्य होता है वह भी बंध का काम कर, जो लोहा होता है वह भी बांधने का काम करता है, और जो सोना होता है वह भी सोने की बेड़ी वह भी बांधने का काम करती है। इसलिए क्रिया रूप दोनों एक समान। सोना लोहा इसलिए हो गया क्योंकि लोहे का जो कार्य था वह सोने ने भी वही क्रिया की अपेक्षा से दोनों एक समान हुए। बहुत अच्छा। सुशील क्या है? इधर बताएं, सुशील क्या है? इधर भी तीसरी लाइन। शुभ कर्म जो है, शुभ कर्म वे सुशील कहलाते
कहलाते हैं। सुशील क्या है? पुण्य, पुण्य कर। हाँ, उसी लाइन में दूसरे सेकंड बताते जाए। शुभ और अशुभ कर्म। सुशील क्या है? शुभ कर्म सुशील हैं, इसलिए वह उपादेय हैं। अच्छा, सुशीलम। सुशील क्या है समय सार की भाषा में? जो संसार में प्रवेश ना कराए वो सुशील है, अच्छा आचरण। पर यहाँ क्या सुशील है? यहाँ पर जो कर्म संसार प्रवेश ना कराए वो सुशील है, और जो परमात्मा में स्थित है आत्मा वो सुशील है। पर यहाँ सुशील शब्द को किसी ने किसी को सुशील कहा है? सौवर्णियम। किसी ने किसी को सुशील कहा है? शुभ कर्म को सुशील कहा। किसने? जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने ऐसा बोलो। संसारी लोग पुण्य को सुशील कहते हैं, लेकिन वो सुशील है नहीं है। पूरा वाक्य बोलो। सुशील ना पुण्य है ना पाप है, संसारी लोग ऐसा कहते हैं कि पुण्य सुशील है। ठीक है, बैठ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों? क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों? महाराज जी, पुण्य और पाप नहीं करने चाहिए क्योंकि ये दोनों ही संसार बनाने के कारण हैं। ये तो तुमने सामान्य कह दिया। क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों? नमस्ते महाराज जी, हमको राग और संसर्ग नहीं करना चाहिए कुशील भाव में, क्योंकि स्वतंत्रता का नाश करते हैं, स्वतंत्रता का नाश करते हैं। बहुत अच्छा। हमें हमारे लिए कुशील से राग और संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वाधीनता को नष्ट करते हैं। कर्म प्रकृतियाँ किस स्वभाव वाली हैं? उसी से आगे। कर्म प्रकृतियाँ किस स्वभाव वाली हैं? कर्म प्रकृतियाँ कुछ इस स्वभाव वाली हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन व्यक्ति कुशील का संसर्ग छोड़ता है? कौन व्यक्ति कुशील का संसर्ग छोड़ता है? नमोस्तु महाराज जी, यहाँ पर आचार्य ने कहा कि कोई पुरुष अगर जान लेता है
कि उसके साथ जो मित्र है या उसका कोई सहाय मतलब व्यक्ति है, परिचित व्यक्ति है, उसका कुत्सित स्वभाव है, उसका स्वभाव सही नहीं है, तो वो उसको छोड़ देता है, उसका संसर्ग करना छोड़ देता है, उससे राग करण छोड़ देता है। उसी प्रकार जो कर्म प्रकृतियों का स्वभाव कुत्सित जान लेता है, जो जीव परमार्थ में स्थित जीव इसका कुत्सित स्वभाव जान लेता है, वो इसको छोड़ देता है। जो कर्म प्रकृतियों का कुत्सित स्वभाव जान लेता है वह व्यक्ति। ये गाथा के आगे एक और गाथा दी है, कौन छोड़ देता है? जो विराग संपन्न जीव है। गाथा ही का दो, टीका का नहीं। कौन छोड़, बहुत निकट हो। कौन छोड़ देता है, कब छूट जाता है? जब कोई जीव कुत्सित स्वभाव वाली कर्म प्रकृतियों को जान लेता है। होगा, वो नहीं है, एक और है। सहावर्दा स्वभाव। हाँ, बोलो। स्वभाव रता, जो स्वभाव में रत है वह इन सब का संसर्ग छोड़ देता है। अज्ञानी वृत्ति कौन है? वृत्ति है और अज्ञानी है। वृत्ति है और अज्ञानी है, ये कैसे संभव है? वृत्ति तो कभी अज्ञानी होता नहीं। क्या वृत्ति भी अज्ञानी होता है? उसी लाइन में नमोस्तु गुरुदेव। जो परमार्थ से अस्थित है, परमार्थ में जो अस्थित है, हाँ, स्थिर नहीं है। हाँ, स्थिर नहीं है, वह अज्ञानी है। कौन? व्रतों को धारण नहीं करना। हाँ, वृत्ति होकर के भी अज्ञानी है। हाँ। अज्ञानी कौन है? उसी लाइन बता दे जाओ, एक एक लाइन हो जाए। जो परमार्थ से बाहर है वह अज्ञानी है, जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। इतने ही नहीं, और बोलो। वो जो परमार्थ से बाहर क्यों है? परमार्थ से बाहर इसलिए है क्योंकि वह पुण्य को ही अच्छा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वह आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता और पुण्य को ही अच्छा मानता है, इसीलिए अज्ञानी है और उसी में रम जाता है। थोड़ा सा खोल दो, आगे बेटा बताओ। जो व्रत नियम को धारण करता है शांत भाव से और तप भी करता है, लेकिन परमार्थ में अस्थित होने के कारण उसे अज्ञानी कहा है। परमार्थ में अस्थित है, क्यों है वो अस्थित है?
क्योंकि वो अज्ञान भाव के द्वारा पुण्य की इच्छा करता है। क्यों करता है पुण्य की इच्छा? निदान के कारण। निदान नहीं, वो बहुत अच्छा शब्द दिया था। कल हमने कहा था कि अन्नाने पुण्य में इच्छन्ति, अज्ञान भाव। ज्ञान भाव से पुण्य की इच्छा। एक ज्ञानी व्यक्ति पुण्य को इच्छा कर रहा है और एक अज्ञानी कर रहा है। पुण्य के ज्ञानी पुण्य की इच्छा कैसे करेगा? मुझे विधेय क्षेत्र मिल जाए जिससे मैं जल्दी आत्मा का कल्याण, तो ये कौन हुआ? और संसार के लिए जो करेगा वो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी क्यों कहा? आगे यदि वह पुण्य की इच्छा कर रहा है अज्ञान भाव से, परमार्थ से बाहर है, पुण्य की इच्छा कर रहा है, तो उसको अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार में भ्रमण करने के कारण उसके अंदर अज्ञान है। क्यों अज्ञानी कहा? परमार्थ से तो बाहर है, ठीक है, पुण्य की इच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन अज्ञानी करने का कारण क्या? क्योंकि वो मोक्ष के कारणों को नहीं जानता है, जो मोक्ष के हेतु है उनसे दूर हो जाता है। तो नंबर आगे वाले का था, चलो ठीक है। क्योंकि वह अज्ञान से संसार की इच्छा करता है, तो संसार में गमन का हेतु है और मोक्ष को वो नहीं जानता है। सम्यक ज्ञान क्या है? आगे तेसी मदि गमो राणम, अर्थात जीवादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। मोक्ष का पथ क्या है? वही आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री, मोक्ष का उपाय। जीवादि सधरणम सम्मतम तेसी मति का मोड़ाणम, रागादि परिहरणम चरणम या सुधु मोक्ष प्रयोग। विद्वान कौन नहीं है? विद्वान कौन नहीं है? निश्चय को छोड़कर व्यवहार में परिणति करता है। व्यवहार जो निश्चय को छोड़कर जो व्यवहार में लगा रहता है, प्रवृत्ति करता है, वह विद्वान नहीं है। नहीं। मुनि कौन है? मुनि कौन है? जो संसार की बातों में मौन रहता है वह मुनि है। कहीं की बात कहीं बोला, समय सार बताओ। जो परमार्थ से बाहर है वह मुनि है। चलो भाई बाजू बता। जो परमार्थ में स्थित है वह मुनि है। हाँ, परमार्थ का जो आश्रय ले रहे हैं वे यति कर्मों का क्षय करते हैं।
चलो आश्रव अधिकार पढ़ लें। नमस्ते महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि संशय उभय कोटि ज्ञान, विमोह विपरीत एक कोटि ज्ञान और विभ्रम अनिश्चित ज्ञान एक क्या है महाराज श्री? उस जब टीका पढ़ते हैं तो जब सम्यक ज्ञान की टीका पढ़ते हैं उसमें समय सार जी में, तो उसमें ये शब्द आते हैं कि संशय उभय कोटि ज्ञान, विमोह विपरीत एक कोटि ज्ञान, विभ्रम अनिश्चित ज्ञान एक क्या है महाराज श्री? क्या विद्या? नहीं महाराज। पहले तो संशय 2 कोटि का ज्ञान, यही है ना। संशय 2 कोटि, संशय हमेशा 2 कोटि का, बला का है आपता का है, तो 2 कोटि का ज्ञान हो रहा है। दोनों निर्णय हो रहे हैं, पथा का वा बला का वा, तो दोनों कोटि का भी संदेह है। बला का है क्या, पथा का है, बला का है क्या, यही हो गई। संशय में 2 कोटि का ज्ञान होता है ऐसा, और विमोह विभ्रम, विमोह विपरीत में 1 कोटि का, 1 कोटि का ज्ञान है। यही सही है, लेकिन है विपरीत। वो वहाँ 2 कोटि का ज्ञान नहीं है, वो पताका को बला का कर, बला का ही है, और है क्या वो पताका। तो विपरीत 1 कोटि का होता है, संशय 2 कोटि का होता है। अब तीसरा विभ्रम अनिश्चित ज्ञान, विभ्रम अनिश्चित ज्ञान, विद्या, विभ्रम 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 बोलो, उच्चारण अच्छा करो। विभ्रम, विभ्रम जो है क्या बोल रहा है फिर? हाँ 1 कोटि का ज्ञान। हाँ विभ्रम भी वही है। विभ्रम, संशय, विभ्रम आदि आता ना जीव, उसमें भी महाराज एक और जिज्ञासा थी कि विभ्रम का, देखो विभ्रम का अर्थ क्या है? वो भटक गया है, विपरीत नहीं गया। नहीं, मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा। विपरीत वाला जो है, विपरीत वाला जो है संसार के रास्ते को मोक्ष का रास्ता समझ रहा है, ये विपरीत है। रास्ता कहाँ का है? संसार का, और वो क्या कह रहा है? मोक्ष। ये विपरीत है। विभ्रम में क्या होता है? वो भ्रमित होगा, नहीं यही रास्ता ठीक है, यही रास्ता ठीक है, वो विभ्रम हो गया। वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये विपरीत है, मेरी दृष्टि से यही है, यानी वो भ्रमित है, सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। और वो दूसरा वाला निर्णय ले चुका है। मोह और विपरीत वाला क्या ले चुका है? निर्णय ले चुका है, यही रास्ता मोक्ष का है। और विभ्रम वाला निर्णय नहीं लिया, संदेह भी नहीं है, संदेह भी नहीं है। बोले क्या यही रास्ता मोक्ष का है? हाँ, कह नहीं सकता, वो विभ्रम है। और 2 कोटि का होता, ये भी है और ये भी है, वो संदेह वाला है। नमोस्तु गुरुदेव, एक प्रश्न था। आचार्य गुरु कुंद स्वामी ने इस अधिकार में निश्चय की चर्चा की है। यहाँ पर मुनिराज को कहते हैं कि निश्चय में लीन होना है, इसीलिए व्रत आदि जो है उससे के भी आगे जाकर के आपको निश्चय का ध्यान करना होगा, आत्मा का ध्यान करना होगा। तो गुरुदेव यहाँ पर जीवादि सद्धर्णम आदि जो गाथा है उसके द्वारा आचार्य कुंद स्वामी भेद रत्नत्रय को बता रहे हैं और इसी को मोक्ष पद बता रहे हैं, तो इसकी क्या विशिष्टता है? विशिष्टता ये है कि ये मोक्ष पथ पे जा रहा है, प्रवृत्ति में है, स्थित नहीं हो पा रहा है। एक तो क्या हो रहा है, मोक्ष पद को पूरा पार कर चुका, चलते चलते अब अंत में जाकर स्थित हो गया यथाख्यात चारित्र में। और ये यथाख्यात चारित्र में नहीं होकर के अभी वहाँ तक पहुँच रहा। यूँ मानो स्टेशन जाना और स्टेशन से जाना। जो सम्यक दर्शन रत्नत्रय भेद वाला है, ये कहाँ से आ रहा है? घर से स्टेशन आ रहा है। तो अब स्टेशन में अनेक रास्ते होते हैं, और वो जो कुंद स्वामी कह रहे हैं स्टेशन के बाद फिर एक ही रास्ता है,
जो स्थित हो गया अब वो कहीं नहीं जा सकता, तो यूँ मानना चाहिए। तो एक व्यक्ति अपने मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है, चल रहा है, और एक मार्ग को पूर्ण कर चुका है, अभी मंजिल में नहीं पहुंचा लेकिन मार्ग के अंतिम उसमें है, बस अब इसके बाद अंतिम कदम है, बस अब इसके बाद कोई कदम नहीं, सीधा मोक्ष है। तो यथाख्यात चारित्र वाले को ही वो वास्तविक मुनि कह रहे हैं। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है ये मोक्ष का पथ है, चलना अभी बाकी है, उसमें चलना रुक गया। गुरुदेव, तो फिर जो परमार्थ से बाहर है ऐसे मुनिराज क्या इस पथ पे आरूढ़ नहीं होंगे? नहीं, जो परमार्थ से बाहर हैं दो प्रकार का, परमार्थ को ध्यान में रखे हुए हैं और परमार्थ में स्थित हैं। जो परमार्थ में स्थित नहीं हैं वे फिर भी मुनि तो कहलाएंगे, क्योंकि परमार्थ उनकी दृष्टि में है आश्रयभूत। और एक व्यक्ति जिनका परमार्थ आश्रय ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, वे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, वे पुण्य के लिए मुनि बने हैं, पुण्य संग्रह के लिए मुनि बने हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु महाराज जी। एक जिज्ञासा थी छोटी, यानी वे मुनि महाराज वो गाथा आती ना, श्रद्धेदि पत्येदि रोचेदि पुणु धम्मम भोग निमित्तम। संसार के दो प्रकार के व्यक्ति पैसा देते हैं। एक व्यक्ति ने पैसा दिया, तीन व्यक्तियों ने किसी को पैसा दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। क्यों दे रहा है भाई? 1 साल के बाद सवाया हो जाएगा। दुखी व्यक्ति को उसने पैसा दिया, लेकिन दुख दूर करने के लिए दिया कि सवाया करने को दिया? दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई मैं तुम्हें ये पैसा देता हूँ, वापस नहीं लूँगा, क्योंकि हमें इसके पुण्यबंध होगा। पुण्यबंध के लिए दिया, दे दिया उसने सहायता की। तीसरा कहता है ना मुझे पुण्य चाहिए है, ना मुझे ब्याज चाहिए है, हम तो चाहते हैं तुम्हारा दुख दूर हो जाए। तो अब तीनों में अंतर समझ में आया ना? एक कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारा दुख दूर करना चाहते हैं, ले जाओ। ना पुण्य मान के दिया, ना कर्तव्य मान के दिया, ना धर्म मान के दिया, उसको दुख मिटाने को दिया। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होते हैं। एक मुनि महाराज जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे कहते हैं हमें तो मोक्ष जाना है, बस हमारा लक्ष्य मोक्ष है। दूसरे मुनिराज कहते हैं मुनि बन रहा हूँ जिससे मैं पापों से बच जाऊंगा। किससे बच जाऊंगा? पापों से बच जाऊंगा। और तीसरा जो मुनि है निकृष्ट, वो कहता है कि मुनि बनने के बाद हमें और पाप की सामग्री और मिलेगी, संसार और मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए तीनों। एक परमार्थ से बिल्कुल बाहर है, एक परमार्थ को लक्ष्य किए हुए है, और एक परमार्थ में स्थित है। अर्थात ये गाथा जो है वह व्यवहार को सुदृढ़ करके निश्चय के हित बढ़ने के लिए। बहुत पहले कह दिया, मोतूर्ण निश्चयटम व्यवहारे न विदुषा पवित्र ने। कितनी बड़ी बात कही। आप सब होनहार विद्वानों के लायक है। तुम विद्वान की कोटि में साल 2 साल बाद हम सब पंडित बन जाएंगे। कुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, मोतूर्ण निश्चयटम व्यवहारे न विदुषाम पविठंती। वो विद्वान की कोटि को प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा थी, जब कुंद महाराज ने तीसरी गाथा में कहा साधीणो ही विनाशो, स्वाधीनता का विनाश हो जाता है। कुशील संसर्ग रायण, अर्थात कुत्सित जो कर्म है उनका उनसे संसर्ग और राय करण से। तो महाराज जी इसमें उन्होंने स्वाधीनता का विनाश कहा, तो स्वाधीनता का क्या हमेशा के लिए विनाश शब्द यहाँ पर प्रयोग करना उपयुक्त था, या फिर इसकी जगह कुछ और शब्द प्रयोग कर सकते हैं? स्वाधीनो ही विनाश हो, स्वाधीनता का विनाश होता है किससे? कुशील संसर्ग रायण। कुशील संसर्ग रायण। तो इसमें फिर क्या संदेह है? क्योंकि कुशील जो है वह नियम से हमें बांधेगा, पहले उन क्रम से चले ना,
वो हमें बांध देगा, क्योंकि कुशील है। कुशील व्यक्ति जो है वो बांधेगा, पहले दुष्ट है तो बांधेगा तो हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम छोड़ना दो। शंका क्या है? हमेशा के लिए नष्ट, विनाश शब्द हम देखते हैं तो हमेशा के लिए नष्ट अर्थ में नहीं, उस समय स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी, जब तक वो रहेगा। शर्त लगाई ना, कुशील संसर्ग से स्वाधीनता नष्ट होगी। ठीक है, आपका कहना सदा के लिए नष्ट नहीं होगी। सदा के लिए नष्ट हो जाए तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, वो कभी कभी प्रयोग ऐसे शब्दों का हो जाता है। निच्छतम अविरमं कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुभय भेदा जीवे तस्यैव अनन्य परिणामा। निच्छत्तम अविरमणम, मिथ्यात को अपन समझ लिया। 5 प्रकार के मिथ्यात होते हैं: संशय, दैनिक, विपरीत, अज्ञान और एकांत। ये कितने हो गए? 5 मिथ्यात हैं। अविरति, 12 अविरति होती हैं। 6 इंद्रिय संबंधी, 6 सटकाय जीव, कसाय 25 होती हैं। और योग 15 होते हैं। योगों को 15 मन से, वचन के और काय के। कैसे हो गए? 4 वचन के, 4 मन के और 7 काय के। शरीर तो 8 होते हैं, तो 7 काय योग क्यों लिए? हाँ, सीनियर लोगों बताओ। शरीर के जो भेद हैं, मिश्र को मिला करके 8 होते हैं। मिश्र है ना, 3 मूल हैं, 3 मिश्र हैं, तो 8 जब काय हैं तो 7 क्यों कह रहे हो? बताओ आप लोगों। आप लोगों बताओ। 8 काय हैं तो फिर योग 7 क्यों ले रहे हो? कोई भी बताओ। 8 काय योग समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? औदारिक, वैक्रियक, आरक और तीनों के मिश्र और कार्बन और तेजस, ये 8 काय हुए कि नहीं? हो गए। तो फिर 7 क्यों ले रहे आप? महर्षि, तेजस शरीर जो है वह कार्मण के साथ अनादि से उसका संबंध है। इसीलिए अनादि संबंधेचा सूत्र से जब तक वो कार्मण शरीर रहेगा तेजस का उसके साथ संबंध रहने के कारण 7 प्रकार के ही काय योग ग्रहण किए गए। सीधा बोलो ना, तेजस काय को योग के अंतर्गत नहीं लिया है, क्योंकि तेजस कोई योग नहीं है। उससे आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद
नहीं होता है। आत्मा का प्रदेश का परिस्पंदन कौन कर देता है? कार्मण काय योग कर। इसलिए 8 काय योग बनते हैं, लेकिन जब योग गिनाएंगे तो 7 ही लेंगे। काय तो 8 हैं और योग 7 है। शन्न शन्ना, यहाँ संगी असंगी नहीं लेना। सन्ना ने जागृत होने वाला, अशन यानी शून्य, जो चेतन है और अचेतन है। बहु भेदा क्यों कहा? जैसे अपन ने अभी बहुत सारे भेद कर लिए ना, मिथ्यात के, अविरत के, बहुत प्रकार के भेद हैं। जीवे तस्सेव, ये जो बहुत प्रकार के भेद हैं, तस्सेव अनन्य परिणाम, ये जीव में उसके ही अनन्य परिणाम हैं। अब देखो पहले क्या लगा? बहु भेदा जीवे, ये ऊपर मिथ्या अविरति कसाय योग जो हैं, ये जीव में कितने प्रकार से है? और तस्य कस्य जीवस्य, जीव के ही अनन्य परिणाम है। अब देखो अनन्य परिणाम है, ये बात तुम्हारे लिए जो ये कहते हैं कंजाइश लोग कि राग द्वेष आदि भाव सब ऊपर के हैं, अलग हैं, ये आत्मा के परिणाम नहीं हैं, ये पुद्गल के परिणाम हैं। निश्चय नय की अपेक्षा से तो अलग चीज है। निश्चय नय में तो परिणाम है ही नहीं। निश्चय नय में कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम परिणामी कोई भेद है ही नहीं। परिणाम शब्द कहे हैं अनन्य परिणाम। अनन्य परिणाम का अर्थ क्या है? जीव के ही हैं, पुद्गल के। और अपन पहले अधिकार में क्या पढ़ के आए थे? ये सब भाव पुद्गल के हैं। कर्ता कर्म अधिकार में ये सब अध्यात्म भाव, राग द्वेष भाव, व्यवसाय भाव सब पुद्गल के हैं। तो वहाँ जो पुद्गल की विवक्षा है वो निमित्त की अपेक्षा, यहाँ परिणाम जीव के ही हैं। ये क्यों देना पड़ा? सांख्य मत सामने था। सांख्य मत क्या कहता है? प्रकृति और पुरुष को मानता है। पुरुष यानी जीव, प्रकृति यानी भ्रम, माया। ये देखने में आता है कि हम रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधी है, ये सब माया है, हो ही नहीं। तो सांख्य मत कहता है कि ये सब माया है। जैसे पिक्चर में अपन ने देखा ना, खूब जम की धुलाई होती है लेकिन किसी को लगती नहीं है। मारने की आवाज कितनी आएगी? कुछ भी नहीं होता। इतना झगड़ा कर लेता है, हीरो की पैंट की प्रेस भी नहीं बिगड़ती और झगड़ा जम के कर बैठा, मारा पीट की। ऐसा ही ये संसार अवस्था है। खूब मारपीट होती है, नाना पर्यायों में भटकता है, लेकिन जीव का कुछ भी बिगड़ता। तो सांख्य मत को ध्यान में रखकर कहा कि नहीं, ये जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं, ये आत्मा के अनन्य परिणाम है, जीव के अनन्य परिणाम है। जब अनन्य परिणाम कह दिया तो ये मानना चाहिए कि ये जीव के ही राग द्वेष आदि भाव है, पुद्गल के नहीं है। अन्योन्य प्रवेशानुप्रवेश वो भावों के लिए नहीं है, वो तो किसके लिए है? द्रव्य कर्मों के लिए। लेकिन ये तो अनन्य परिणाम। जल गर्म हुआ है
तो जल में जो गर्म है वो भिन्न पर्याय है कि जल की पर्याय है? जल गर्म हुआ तो वो जो गर्माहट है वो भिन्न पर्याय है कि जल की पर्याय है? जल की ही पर्याय, अनन्य परिणाम है वो, भिन्न परिणाम नहीं है। इसलिए जीवे तस्यैव अनन्य परिणाम, ये गाथा आप लोगों को प्रवचन के लिए जो एकांत मती लोग कहते हैं, राग द्वेष कसाय आदि वे पुद्गल के हैं, ऐसा जो एकांत करते हैं, तुम कहना वही कुंद कुंद स्वामी 171 गाथा में जीव के अनन्य परिणाम कह रहे हैं। तो क्या कुंद कुंद स्वामी भी परस्पर विरोधी हैं? नहीं, परस्पर विरोधी नहीं है। समीचीन कथन यही होता है कि एक दृष्टि से राग द्वेष आदि परिणाम पुद्गल के हैं और एक दृष्टि से राग द्वेष आदि परिणाम मेरे ही हैं, मेरे से बाहर नहीं है। फिर क्या होता है अनन्य परिणामों से? नाना वर्णादियस्य, नाना वर्ण आदियस्य, नाना वर्ण आदि के तेदु कम्मस्य कारणम होदी। बे कौन? ते अने बे मिथ्यात्वादि क्या होते हैं? कम्मस्य, कर्म के कारण होते हैं। ये जो अनन्य परिणाम हैं ये पुद्गल कर्मों के कारण हैं। कौन है जो पुद्गल को आत्मा के साथ बांधता है? कौन बांध रहा है? पुद्गल में ये अकल कहाँ से आई कि इस जीव ने हम इस जीव को हमें बांधना है, इस जीव से हमें बंधना है। ये पुद्गल को अकल कैसे आ गई? तो आचार्य कहते पुद्गल को अकल नहीं आई है, आत्मा के अनन्य परिणाम जो मिथ्यात्व आदि थे उन परिणामों के कारण से यह जीव को कर्म के बंध के कारण बनते हैं। यानी कर्म बंध का कारण पुद्गल है कि हमारे आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम जो हैं वे ही संसार के वस्तुता कारण हैं। एकांत दृष्टि न ली जाए तो पूजा की वो पंक्ति बहुत अच्छी है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, हाँ मैं राग और उद्देश्य किया करता, जब परिणति होती जग केरी, जड़ केरी, तो जड़ के संबंध को लेकर होती है। तब यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वस्तुतः संसार का कारण जो है हमारे परिणाम ही हैं, हम खुद ही हैं। और उसके बाद जो कर रहे हैं तेसम्पि होद जीवो, बहुत अच्छी बात कही। तेसम्पि उनमें भी होता है जीव। कब होता है? तेसम्पि, तेसम्पि होद जीवो, आत्मा के परिणाम ही कारण बनते हैं। एक बात, उससे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। फिर ज्ञानादि कर्मों से क्या होता है? तेसम्पि होद जीवो राग द्वेषादि भाव करो। फिर ये कर्म क्या करते हैं? राग द्वेषादि भाव के कारण बनते हैं। तो ये जीव किस प्रकार से हो गया? पहले तो मिथ्यात्व आदि परिणाम करके कर्मों का कारण बनता है, फिर कर्म जब उदय में आते हैं तो उसके राग द्वेष आदि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं। ऐसा है संसार। पहले कौन कारण बना? जीव के परिणाम। जीव के परिणामों ने क्या किया? ज्ञानावरणादि कर्मों का, ज्ञानादि वर्णादि कर्मों ने क्या किया? जीव में राग द्वेष आदि भाव जीव को उत्पन्न किया। जो जीव राग द्वेष आदि भाव करो, फिर उन कर्मों के माध्यम से जीव राग द्वेष आदि भाव को करता है। गाथा कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नत्थिदु आशव बंधो सम्मादिट्ठस्य आशव नरोः संते पुव्य निबद्धे
जानदि सोते अवंधंतो नत्थिदु आशव बंधो। अब यहाँ बहुत गौर, ये उन लोगों की कंजाइष्टियों के लिए फेवरेट गाथा है। ये गाथा वे संसार में ऐसा कोई पंडित नहीं होगा जो इस गाथा को अपने प्रवचन में 2-4 बार नहीं लेता हो। क्या लेते हैं वो? नत्थिदु आशव बंधो। आशव और बंध सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि वहाँ आश्रव का निरोध है। अब देखो सम्यक दृष्टि शब्द है, तो सम्यक दृष्टि शब्द कहाँ से शुरू हो जाता है? चौथे से। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता है। और गाथा बता दी उन्होंने, गलत तो नहीं है, गाथा में लिखा है। अब कुंद स्वामी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? क्या वो सिद्धांत के ज्ञाता नहीं थे? षटखंडागम के ऊपर जिन्होंने परिक्रम नाम की टीका लिखी, परिक्रम नाम की टीका लिखी, वो बहुत बड़े सिद्धांत के वेत्ता थे। तो क्या उनको मालूम नहीं था कि सम्यक दृष्टि को भी कर्म का आश्रव होता है? और उन्होंने कह दिया आश्रव निरोध, उनका आश्रव का निरोध होता ही नहीं है। यानी पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में ही आश्रव है, बाकी के आश्रव को आश्रव ही नहीं माना। ये अपनी तरफ से कहते हैं आश्रव तो 10वें गुण स्थान तक है, सांप्रदायिक आश्रव, और यहाँ कह रहे सम्यक दृष्टि को आश्रव से रहित है। स्पष्ट का सम्मादित्य से आश्रव हो, सम्यक दृष्टि के आश्रव का निरोध है। तो पर पूर्व में जो गलती की है वो संते पुब्ब निबद्धे। संत यानी होने पर, क्या होने पर? पूर्व में बंधे हुए कर्म, जानदि सोते अवदंते, उनको वो जानता है कि मैंने अतीत में बहुत पाप किए हैं, मैंने मिथ्यात्व आदि में रहा हूँ मेरे, तो वो कहते हैं वो संते पड़े रहने सत्ता में। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। वो ज्ञानी जान रहा है कि अतीत में मैंने बहुत कर्मों को बंद किया है, और वो जान रहा है सोते अबद्धंतो सत्ता का कर्म कभी आगे नए कर्म के बंध का कारण बनता है क्या? नहीं बनता। बड़ी दार्शनिक गाथा है ये कि सम्यक दृष्टि को कर्मबंध से रहित कह रहे हैं। वर्तमान में तो बांध ही नहीं रहा है, अतीत में जो कर्म बंधे थे उनसे कर्मों का आश्रव नहीं होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को बिल्कुल शेप कर लिया। अब ये शब्द कहते ही अविरत सम्यक दृष्टि फूल के कुप्पा हो गया। अपन तो सम्यक दृष्टि बन जाओ, पर जो करना है सब करो, क्योंकि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। तो अब अभी यहीं पर निर्णय नहीं करना था, अब आगे निर्णय कराएंगे कि देखो स्पष्ट रूप से सम्यक दृष्टि की परिभाषा सिद्धांत ग्रंथों में सम्यक दृष्टि की परिभाषा एक समान है, चाहे चौथा गुण स्थान हो, चाहे 5वां हो, चाहे 7वां हो। सम्यक दृष्टि की कर्म सिद्धांत में परिभाषा क्या है? 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम, उपशम का नाम सम्यक दर्शन। चरणानुयोग के अनुसार सच्चे देव साध गुरु का
दान करना। और द्रव्यान योग के अनुसार सम्यक दृष्टि की परिभाषा एक नहीं है, सम्यक दर्शन की भी नहीं, सम्यक दृष्टि की भी नहीं। कर्म सिद्धांतों में कहीं सराग वितराग सम्यक दर्शन नहीं। सराग वितराग सम्यक दर्शन किसके भेद हैं? अध्यात्म। यहाँ पर दो भेद कर रहे। तो अब यहाँ पर हमें खोजना है कि पहले तो कह दिया सम्यक दृष्टि को बंद नहीं, आश्रय का निरोध हो गया, स्पष्ट है, आप नकार नहीं सकते। अब आगे आप कहेंगे कि यहाँ सम्यक दृष्टि की परिभाषा बनाओ। पहले सम्यक दृष्टि कुंद कुंद की दृष्टि में कौन सम्यक दृष्टि आश्रय से रहित है? भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंद गो होदी रागादि विप्रमुखो अबंध गो जान गो नवरी। भावादो रागादि जुदो, रागादि से युक्त जीव के भाव, ऐसा लगाओ। कौन सा भाव? जीव के। जीव के बहुत सारे भाव होते हैं कि नहीं? पारणामिक भाव भी भाव है, उपसम भाव भी, छायक भाव भी, क्षय उपसम भी। लेकिन यहाँ कौन सा भाव रहना? राग आदि जुदो। राग आदि से युक्त कौन सा भाव है? औदैक भाव। औदैक भाव हमेशा राग आदि से युक्त होता है। तो जीवे ने राग आदि से युक्त जो भाव हैं, कदो करता है, जब इन भावों को जब जीव करता है, दुबंध गो होदी, तो वह बंधक होता है। आदि शब्द क्यों लगाया? देश भी लेना, मोह भी लेना, ये सब लेना। और राग आदि से जो विमुक्त हो गया, अबंध गो अबंधक होता है। जान गो नवरी, नवरी शब्द विशेषता क्यों हुई? नवरी शब्द का अर्थ होता है बट परंतु लेकिन। ये ऐसा है लेकिन ऐसा, लेकिन क्या वो जानने वाला नहीं है? वो जान रहा है, उसे मालूम है कि मैं पहले बंद कर चुका हूँ और मेरे सत्ता में कर्मबंध पड़े हुए हैं। आज भली हमने राग द्वेष करना छोड़ दिया, लेकिन अतीत में तो मैंने राग द्वेष किए हैं। आज भली मैं पापों से मुक्त हो गया, लेकिन अतीत में तो मैंने पाप किए। इसका ज्ञाता ज्ञानी होता है कि नहीं? मुनि बनने के बाद क्या अतीत में किए हुए पाप ज्ञान में नहीं आते? आते। मालूम है उसे, जान गो, ज्ञायक है। यहाँ किसका ज्ञायक है? बंध का, कि मैंने जीवादि भाव किए हैं तो मुझे बंध हुआ है। आज मैंने रागादि भाव छोड़ दिए हैं तो मैं अबंधक हूँ। यानी वो बंध की दशा भी जानता है और अबंध की दशा भी जानता है। निगोद पर्याय को भी जानता है, नरक पर्याय को भी जानता है। मुनि है, लेकिन अतीत की निगोद पर्याय को मुनि महाराज जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। पहले हम निगोद में थे, कौन कौन से कर्म किए सब ज्ञान में आता है। नवरी जान गो, वह इन सब का ज्ञाता होता है। अब इसी गाथा में कहीं आएगा सम्यक दृष्टि को बंद होता है। आगे थोड़ी गाल आगे आ रही है। पक्के फलम विपड़ दे जय न फलम वज्ज दे पुणो विंटे जीवस्य कम भावे
पढ़दे न पुणोदय मुवेही। सम्यक दृष्टि ने आगे बंद नहीं होगा, ये आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया कि आगे बंद नहीं होगा? आज बंद नहीं कर रहा है, कल तो बंद करेगा। तो आचार्य कहते नहीं, पक्के फलम भी, पके फल पर्दे गिरने के बाद जैसे न फलम बंजदे पुणो बिनते, वह पुनः उस पेड़ को नहीं लग सकता है। क्या कहा? उस पेड़ में वह पुनः पुणो बिनते, बज्जदे पुणो बिनते, वह प्रॉब्लम फल गिर गया था, नीचे आ गया था, क्या वह पुनः उसको पुनः बिनते यानी अपने मूल स्थान पर पहुंच सकता है क्या? फलम ब्रंते, बिनते यानी पूर्व दशा, बिनते यानी दशा, क्या वह बद्ध दशा को प्राप्त हो सकता है? जैसे जिस गुच्छे में लगा हुआ था उसी दशा के भ्रांत को प्राप्त हो सकता है क्या? उसी दशा में पहुंच सकता है क्या? कभी नहीं पहुंच सकता। अब पहुंचाओ उसको। एक फल टूट करके गिर गया, अब आचार्य कहते हैं उसे पुनः पहुंचाओ। पहुंचा सकते हैं? पहुंचेगा? पुनः बीज बनाएंगे पहले। वो वाली बात कि जाओ, एक गुरु ने दिया, एक घास ले जाओ, घास का था, और सब शिष्यों से कहा जाओ इस दूध को बाजार में बेचाओ। और गुरुजी दे क्या रहे थे? घास। और कह क्या रहे थे? सब शिष्य कहते गुरुजी ये तो घास है, घास। गुरुजी कहते मुझे मत पढ़ाओ, मुझे मत पढ़ाओ, इसको बेच के आओ दूध को। सबने मना कर दिया, घास कैसे बिका? हे शिष्य कहेगा साफ बिक जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। बोले कितना टाइम लगेगा? कम से कम 24 घंटा तो लगेंगे। बोले 24 घंटा क्यों? बाहर तो बाजार है, बेच के आ जाने। नहीं साहब, दूध घास बेचना हो तो अभी बेचा हूं। दूध बेचना हो तो बोले जाओ बेचाओ। वो घास ले गया, गैया को खिलाया, दूध बना, और फिर आया साहब दूध बेच के आ गया। ये कौन है? क्या कुंद कुंद भगवान नहीं जानते कि कोई शिष्य ये कहेगा लो मैं फल टूटा है, अभी बीज बनाता हूँ, पुनः फल लग जाएंगे? एक नहीं। पर कुंद कुंद स्वामी ये किसको उदाहरण दे रहे हैं? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को बंद क्यों नहीं होता? और आगे भी नहीं होगा। क्यों? वो लगे हुए फल को झड़ाएगा तो सही, लेकिन वह कभी फल को बीज नहीं बनाएगा। यानी उसने राग द्वेष करके कर्म तो बांध लिए हैं, लेकिन कर्म का उदय आएगा तो वो राग द्वेष नहीं करेगा, तो कैसे बनेगा? अभी बांधा हुआ जो कर्म है, पुनः कर्म झड़ गया तो पुनः बंध को बंध को प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कर्मों को बार बार बंद करता है, उन्हीं कर्मों को बार बार बंद करता है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते सम्यक दृष्टि एक बार कर्म को बंद कर लेगा, जब वो कर्म उदय में आएंगे तो उसको बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो। जो कर्म बंधा है वो उदय में आएगा कि नहीं?
आएगा तो बंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो राग द्वेष भाव नहीं करेगा, कर्म तो आएगा। असाता बांधा है तो असाता तो आएगी, लेकिन नई असाता नहीं बंधेगी। बज्जते पुनो न बिनते फलम, वो फल के रूप में नहीं जा सकता, क्योंकि वो असाता आएगी, राग द्वेष भाव करेगा नहीं, सहन करेगा, इसलिए उसको कर्म नहीं बंधेंगे। जीवस्य कम भावे पड़ना पुणो दय मुभेहीन, जीव के कर्म भाव में परिणत न पूर्ण पुनः उदय मुभेही, उदय को प्राप्त होने पर भी वह कर्म भाव को प्राप्त नहीं होगा। उदय में तो आएंगे, जो बांधे हैं कर्म वे तो उदय में आएंगे, फल भी देंगे, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति राग द्वेष नहीं करेगा। इसलिए ये गाथा किन के लिए लगाना कि एक बार फल टूटने के बाद पुनः वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होगा। ये सम्यक दृष्टि के लिए है, मिथ्या दृष्टि के लिए क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो बार बार कर्मों को बांधता है, अनादिकाल से बांध रहा है, अब अनंत काल से बांधेगा। पंच परावर्तनों में बार बार वही वर्गणाएं बंध का कारण बनती हैं कि नहीं? पंच परावर्तन लगाया, चतवार सूत्र में आया होगा, सर्वार्थ पंच परावर्तन। हाँ, कर्म और नौ कर्म में, कर्म को एक ही कर्म को पंच परावर्तन में कितने बार बांधता है वो? अनंत बार। लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन नहीं होते हैं। तो ऊपर की गाथा का संबंध पीछे की सम्यक दृष्टि गाथा से जोड़ना कि सम्यक दृष्टि को आश्रव का बंध नहीं होता है, क्योंकि वह रागादि भावों को नहीं करता है। उर्वी पिंड समाना उव्यनिबद्धादुपच्छया तस्य कम शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विनानश्य। उर्वी पिंड समाना, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा एक कोने में पड़ा है तो पड़ा है, वो क्या कर रहा है? इसी प्रकार पूर्व में जो कर्म बांधे हैं वे सत्ता में कैसे पड़े हैं? एक पत्थर के टुकड़े के समान पड़े हैं, पड़े रहने दो, अपना क्या ले जा रहे हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। पूर्वी पिंड समाना पूर्व निबद्ध आदुपच्छया तस्य, पूर्व में निबद्ध जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय यानी पच्छय शब्द क्यों डाला यहाँ? क्योंकि राग द्वेष आदि भाव किसके उदय में होते हैं? कर्मों के उदय में। तो राग द्वेष करने का प्रत्यय क्या है? दो लगाओ प्रत्यय। कर्म बंध का प्रत्यय क्या है? राग द्वेष का प्रत्यय क्या है? और कर्म बंध का प्रत्यय क्या है? चलो ऐसे बताएं। कर्म बंध का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी कारण, रागादि भाव, मिच्छात, अविरत, कसाय, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। किसके प्रत्यय हैं ये? राग द्वेषादि भाव किसके प्रत्यय हैं? कर्म बंध के। अब कर्म बंध के प्रत्यय तो राग द्वेषादि भाव हो गया है, राग कर्म बंध का प्रत्यय राग द्वेषादि भाव। अब राग द्वेषादि भाव का प्रत्यय बताओ। ज्ञान वर्णादि कर्म। प्रत्यय दो प्रकार के, एक नियामक और एक बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब भी राग द्वेष भाव होंगे, जब भी, तब तब अविनाभाव बताओ, व्यतिरेकी और अविना। जब जब राग द्वेष भाव होंगे तब तब
कर्म का उदय, लेकिन कर्म का जब जब उदय होगा तब तब, हाँ ऐसा लगाना, यानी कसाय हुई है तो कर्म का उदय है, राग द्वेष भाव हुए हैं, नियम से कर्म का उदय, बिना कर्म के उदय के राग द्वेष हो ही, लेकिन जहाँ जहाँ कर्म का उदय है वहाँ वहाँ राग द्वेष होंगे ही। तो आचार्य कहते हैं पूर्व में बंधे हुए जो पूर्वी पिंड थे वे क्या हैं, पश्या तस्य प्रत्यय हैं, कम्य शरीरेण दुते, वो कैसे हैं, कार्बन शरीर रूप में पड़े हैं, कार्बन शरीर में दुते बद्धा सभ्य विनानस्य। पूर्व शब्द और डाल देते, ऊपर लिखा है पूर्व शब्द, ठीक है, नीचे पूर्व शब्द नहीं दे करके ऊपर लिया। पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं जो प्रत्यय रूप से आने का मिथ्या अविरति कसाय से बांधे थे, वे कार्बन शरीर से सत्ता में पड़े हैं। अब पूर्वी पिंड समान किसके पड़े हैं, ज्ञानी के, अज्ञानी के पूर्वी पिंड के समान नहीं पड़े, वो तो बीज के रूप समान पड़े हैं, वो तो प्रत्यय के समान पड़े हैं, वे तो नए कर्मों को बांधने की ताकत रखते हैं। मिथ्या दृष्टि के सत्ता में पड़े हुए कर्म पूर्वी पिंड समान नहीं है, वो तो जागृत है, वो तो बीज हैं, नए कर्म को बंद करने की शक्ति है। और सम्यक दृष्टि के, हाँ ये दोनों गाथाएं सम्यक दृष्टि पे लगाना। सम्यक दृष्टि का कर्म झड़ जाए वह कर्म उसे द्वारा बंध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो पंच परावर्तन नहीं करता। और जो इस कर्म को पूर्व में बांधे हैं वे कर्म जो बंधे थे सत्ता में, उन कर्मों में जो बंधा था पूर्व में, वे पूर्व में बंधे हैं, पृथ्वी पुंड के समान पड़े हुए हैं। सारांश समझो कि हमारे पूर्व के बंधे हुए कर्म अब मुझे नए कर्म बंद नहीं कराएंगे। कब? जब हम नया कर्म बंद नहीं करेंगे। और यदि तुमने कर्म के उदय के अनुसार परिणाम कर लिए तो फिर ये दो गाथाएं आप पर लागू नहीं है, क्योंकि अपने पूर्व के बांधे हुए कर्म को पृथ्वी बनाओ, पत्थर का टुकड़ा बनाओ, निष्क्रिय बनाओ और संकल्प करो कि जो जो मेरे कर्म के उदय आएंगे मैं राग द्वेष नहीं करूँगा। तब तो पूर्वी पिंड के समान है, अन्यथा बीज के समान है। कर्म के उदय आएंगे तुम राग द्वेष भाव करोगे, पुनः कर्म का बंद हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, मैं करूँगा ही नहीं ऐसे राग द्वेष। जो राग द्वेष जो पापादि भाव में अतीत में कर चुका हूँ, ऐसे परिणाम मैं आगे नहीं करूँगा। तो ज्ञानी के लिए ये दो गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। एक तो कर्म निकल गया, जो तुम्हारा दुख के दिन निकल गए, अब बोलो क्या तुम दावा कर सकते हो अब मेरा पुनः ये दुख का दिन नहीं आएगा? ऐसा विश्वास होने, क्योंकि हमने जो कर्म किया था वो चला गया। दूसरी बात, कब नहीं आएगा? यदि मेरे कर्म का उदय आया मैं राग द्वेष करूँगा ही नहीं। क्रोध नाम का उदय आएगा मैं करूँगा ही नहीं। असाता कर्म उदय आएगा मैं रहूँगा नहीं।
असाता कर्म को दया मैं रहूंगा ही नहीं। यानी पुण्य और पाप के फल में हम हर्ष और विषाद नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प भाव हमारा होना चाहिए। अब कितना कठिन करते जा रहे हैं। सम्यक दर्शन को हम हंसी मजाक समझते हैं। सच्चे देव साध गुरु को मान लिया, हे भगवान आपके अलावा हम सिर कट जाए कहीं नमस्कार नहीं करेंगे, सब कर लेंगे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं बेटा अभी इधर आओ, ये तो समंतभद्र महाराज की क्लास में पास हो गए, अब हमारी क्लास में पास हो। जैसे तुमने कहा मैं खोटे देव साध गुरु को नमस्कार चाहे भली मर जाऊंगा, प्रतिज्ञा कर लेंगे अपन, करने लगे, कर ली। हमारा देव कौन होगा? अनंत देव ही होगा। खोटे देव को मत करना। हाँ नहीं तो थोड़ा ही सा कोई डरा दे और अगरबत्ती लेके पहुंच जाओ। हाँ तुम लोग भी डरते हो, संस्थान के बच्चे बच्चियां भी डर जाते, महाराज जी वहाँ फलाने यहाँ पैर पड़ गया, फलाने यहाँ वो हो गया, उसको ये हो गया। नहीं डरा करो, कोई पैर में नहीं पड़ता है। हाँ कोई पैर पर नहीं पड़ता है, कोई देवताओं के भूतों को कोई पैर में नहीं पड़ते हैं। वो पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे पैर रख दिया या लघु शंका वगैरह चले गए, तभी से वही महाराज जी इसको कुछ नहीं होता है। कभी नहीं डरना चाहिए। कितना भी भय आए, ये ऊपरी बाधाएं सब व्यर्थ की बातें हैं। आज के समय पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारियां एक से एक बीमारियां हैं। डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। ज़्यादातर आप देखना ये ऊपरी बीमारियां उनको ही होती हैं जो निकम्मे होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, खूब पढ़ रहे हैं पास हो नहीं रहे, खूब धंधा कर रहे हैं कुछ लाभ, तो बस उनको डिप्रेशन में गए और भूत आ गए। ज़्यादातर गरीबों को आते हैं, दुखी लोगों को आते हैं, जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए दुख दूर करने का उपाय करो, भूत पलितों के चक्कर में मत पड़ो। ये सब आज दुनिया में आज की तारीख में किसी के पास किसी को भी ऊपरी बाधा नहीं है, ये दावा मैं कर रहा हूं। किसी को भी ऊपरी बाधा हो तो मेरे सामने लाओ, मैं सब भूत मूत सब झाड़ता हूँ, चिंता मत करना। सब मेरे पास सब कला है। मैं वो मोल हूँ जहाँ सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। हाँ छोटे कुछ नहीं महानुभाव, सब बेकार की बात है। आगम के अनुसार चलेंगे तो कुछ नहीं है। ऊपरी बाधाएं ऐसे नहीं होती हैं, उनके लक्षण होते हैं, उनका स्वरूप होते हैं। देवता ऐसे ही सबको परेशान नहीं करते कि यहाँ पैर पड़ गया, यहाँ तुम बैठ गए थे, यहाँ ये कर ले। उनको ऐसी नहीं पड़ी। अवध ज्ञानी हैं, सज्जन देव होते हैं। वो तो पूर्व भाव का कोई बैर भाव हो वो बात, अरे वो भी मुश्किल में लाखों करोड़ों में कोई एकाध देवता कमठ जैसा कोई हो तो बात लगे, लेकिन वो ऐसे अलौकिक काम करेगा। अब किसी को देवता आते हों तो बिजौलिया की एक शिला उठा के दिखा दे मैं, हाँ एक शिला उठा, कुछ नहीं है। और ज़्यादातर ये देवी देवता भूत पलित महिलाओं को ज़्यादा आते हैं।
क्योंकि कारण उसका रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। ये मन क्या है? भूत है। मन ही अपना भूत है। इसको इतना काम बता दो, इतना काम बता दो, ये ठलुआ बैठेगा और कुछ ना कुछ खुरापाती मन को इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त कर दो, कभी ऊपरी बाधा आएगी नहीं, टेंशन होगा ही नहीं, सब व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन के संबंध में समझो कि अपना जीवन इतना मूल्यवान है कि ये प्रतिज्ञा करो। कुंद स्वामी कहते हैं, ये प्रतिज्ञा तो कर ली, हम मर जाएंगे लेकिन खोटे देव को नमस्कार नहीं करेंगे। कुंद भगवान कहते हैं, एक प्रतिज्ञा और कर ले, मर जाएंगे लेकिन कर्म के उदय आने पर हम वैसे परिणाम नहीं करें। ये प्रतिज्ञा करो तो बात बने। कितने ही कष्ट आ जाए मैं राग द्वेष भाव नहीं करूंगा। मेरा कितने दुश्मन मेरा विनाश कर दे, मेरा वध कर दे, मुझे खा जाए, कुछ भी करे, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब बोलो, दोनों में से कौन सी प्रतिज्ञा कठिन है? हाँ, ये कठिन है। गारंटी दे रहे वो, कम शरीर दुते बद्दा सभ्य भी नानस्य। ज्ञानी के वे पूर्व में बंधे हुए कर्म पृथ्वी पिंड के समान एक तरफ पड़े रहते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसको। सम्यक दर्शन हो गया। अब बोलो, पूर्व में मिथ्यात्व बांधा था कि नहीं? वो सत्ता में है कि नहीं? क्या कर रहा है? मिथ्यात्व का काम क्या था? उल्टे मार्ग पे चलाना। मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? पृथ्वी पिंड के समान पड़ा रहे। अनंतानुबंधी कसाय भी पड़ी है, कुछ नहीं कर पा रही है, पूर्वी पिंड समाना। तो ये दो गाथाएं अपन को बहु वह अनेय भेयम बंधन्ते नानदंसन गुणे समये समये जम्मा तेन अवंधुत्तिनानि दू। चौबे अनेय भेयम। चौ यानी चार प्रकार से, चारों प्रकार के जो हैं, जो कहे थे मूल प्रत्यय कितने थे इन्होंने? कुंद स्वामी के अनुसार 4 और तत्वार सूत्र के अनुसार प्रमाद और जुड़ गया, 5 हो गए। मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कषाय, बंध, हेतुवाहा। तो अब इन्होंने प्रमाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? प्रमाद किसे कहते हैं? कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है, इसलिए उन्होंने कषाय में ले लिया। 4 प्रकार के जो हैं, चौबे अनेभेयम। मूल में कितने हैं और उत्तर में अनेक प्रकार। बंधनते, बांधते हैं। किसको? किसके द्वारा? क्या ये 4 प्रत्यय बांध सकते हैं? देखो कितनी बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ी दार्शनिक गाथा है। 4 प्रकार के मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, ये 4 बांधते हैं। बल किसका है? बल किसका है? दंसन नान गुणे ही, नान दंसन गुणे ही। ज्ञान दर्शन गुण यानी उपयोग जब मिथ्यात्व में जाएगा तभी बंधेगा कि बिना उपयोग के? हाँ, मिथ्यात्व कर्म का उदय है और अपना उपयोग उधर नहीं गया तो? क्रोध कर्म का उदय है लेकिन उपयोग उधर नहीं गया तो? ज्ञान दर्शन गुण। अब देखो, द्वेषी कौन ठहर गया? कुल्हाड़ी किसी को काट नहीं सकती, लकड़ी को कुल्हाड़ी नहीं काट सकती जब तक लकड़ी का सहयोग और वैद्य का सहयोग मिल गया तो काट देगी।
ज्ञान दर्शन गुण ही, महत्वपूर्ण बात समझो, हमारा ज्ञान दर्शन गुण मिथ्या हुआ है, हमारा ज्ञान दर्शन गुण क्रोधी हुआ है, हमारा खुद की भूल है। ज्ञान दर्शन गुण ही, वे चार प्रकार के प्रत्यय जब तक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग उनके साथ नहीं होगा तब समय समय जम्मा तेन, समय समय पर वह ऐसा बांधते हैं। जम्मा तेन अवंदंती नानी दू, और ज्ञानी अवंदक क्यों है? क्योंकि उसके ज्ञान दर्शन कहाँ है, उसका उपयोग कहाँ है? अज्ञानी का उपयोग मिथ्यात्म है और ज्ञानी का उपयोग आत्मा में, सम्यक में, तो उसको बंद होने ही नहीं। ज्ञानी के ज्ञान दर्शन मिथ्यावृत्ति का साथ नहीं देते हैं, अज्ञानी का देते हैं। इसलिए ज्ञानी जो है अवंदक है। प्रति समय ज्ञानी का जो ज्ञान है वह मिथ्यात्व का सहकारी नहीं है। जम्मादु जहन्नादु नान गुणादु पुनो विपरणम दी, अन्नतम नान गुणो तेन सुबंध गो भणिदो। जम्मा इसलिए जहन्नादो, नान गुणादो। अब नान गुण कब बंध को प्राप्त होते हैं? ज्ञान दर्शन गुण ज्ञान दर्शन जो गुण है बहुत बड़ी बात है। ज्ञान दर्शन बंध का कारण नहीं है। ज्ञान दर्शन जब जघन्न अवस्था को प्राप्त होते, जघन्न अवस्था यानी परान्मुखी होते हैं, पर का सहारा लेते हैं। यदि वो कर्म के, इसलिए हम 2 दिन से प्रश्नों में कह रहा हूँ, अपन को वो दशा चाहिए जिसमें हमें किसी का सहारा, क्योंकि सहारा लूँगा, यदि कोई सहारा ले रहा है तो क्या प्रतीक है? एक कमजोर आदमी है। हमारा ज्ञान दर्शन कर्म का सहारा ले रहा है, तो ज्ञान दर्शन जघन्न अवस्था को प्राप्त हुआ। जघन्न यानी निकृष्ट, उसको अपनी भाषा बोलो, अरे भाई उसका जघन्न परिणाम है, यानी निकृष्ट परिणाम है। जब ज्ञान दर्शन निकृष्ट दशा को प्राप्त हो जाता है, उन्हों भी परिणम दी, कर्म की चपेट में नहीं आया है, यानी ज्ञान दर्शन को कर्म ने घेर लिया है। अब कर्म ज्ञान कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अभी तक उसे बंद नहीं हुआ। कर्मों ने ज्ञान दर्शन को घेर लिया, अभी तक बंद नहीं हुआ। घेरने के बाद जब कर्मों ने कहा तुम ऐसा करो, तद्रूप वो परिणत हो गया, अब बंध को प्राप्त हो जाएगा। कर्म के घेर लेने से कर्म का बंध नहीं होगा, कर्म के उदय मात्र से कर्म का बंध नहीं होगा। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से मन बीत राग। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, घेरे न दो कर्म को। कर्म कहता मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, मत पढ़ने दो। मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, तुम पढ़ने बैठो, नींद आएगी। कई लोग कहते महाराज जी हम पढ़ने बैठते नींद आ जाती। ये कर्म के हथकंडे हैं, कर्म के हथकंडे हैं तुम्हें सिलेंडर करने के। तुम कर्म को चुनौती दे दो,
मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, तू पढ़ेगा नहीं तो देख ले, फिर महाराज जी की क्लास में तुझे खड़े होना पड़ेगा, फिर देख ले परीक्षा में फेल हो जाएगा। तुम कह दो तुझे जो करना है सो कर ले, नहीं पढ़ने देना मत पढ़ने दे, लेकिन मैं तेरे अनुसार तो चलने वाला नहीं, मैं तुझे देखने नहीं दूंगा, मत देखने दो, मैं तुझे बोलने नहीं दूंगा, मत बोलने दो, मैं तुझे बहरा कर दूंगा, कर दे, मैं तुम्हें लंगड़ा लूला कर दूंगा, कर दे, कुछ भी कर दे, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, कह दो। अरे समय सार पढ़ते समय तो कह ही दो हिम्मत से, कह दो। थोड़ी देर के लिए तो आ जाए, बाद में जो है सो है महावीर की। एक बार तो आ जाए, कर दे, तेरी जो मर्जी आए सो कर, लेकिन मैं तेरे सामने झुकने वाला, मैं राग द्वेष आदि भाव नहीं करूँगा। क्या गजब की बात कही। पुण्यों भी परिणम दी, जब कर्म घेर करके वो जब थक जाता है तो फिर कहता हाँ साहब आप जैसा कहो मैं करूँगा। बस वहीं पर पुण्यों भी परिणम दो, अन्नतम नान गुणो तेन सुबंध गो बंधो। अन्यतम नान गुणो, वह जो ज्ञान गुण है क्या हो जाता है, अन्नतम, अन्न रूप से होना था स्वरूप में, और हो गया किस रूप में, अन्न रूप में हो गया, अन्न रूप में हो गया। जैसे वो आतंकवादी पकड़ के ले जाता ना, सुपारी वाला, अपहरण करने वाला फिरौती, अब वो वहाँ जाकर उसको इतना भय दिखा दिया कि अब वो अपने घर की बात बोलता है कि वो जो बुलवाता है वो बोलता है। हाँ, वो कहता है मंगा तू अपने फ़ोन से पैसा, वो जो कह लो, देखो बेटा यहाँ का है, भाषा बोल रहा है आतंकवादी की, क्यों बोल रहा है, तद्रूप वो परिणत कर गया। ऐसा ही अपना ज्ञान गुण, हमारे चेतन आत्मा का ज्ञान गुण है, हमारा लक्षण है, हमारे लिए था, लेकिन कर्म रूपी गुंडों के बीच में पड़ कर के वो जो गुंडे बुलवाते हैं वो कहता है तुम ऐसा जानो, वो जान लेता है, ऐसा देखो वो देख लेता है। किसकी बलिहारी है ये, ज्ञान गुण उन कर्मों के चक्कर में फंस करके इतना। और सम्यक दृष्टि कहता है क्या करेगा तू, मैं फोन करने वाला नहीं हूं तो मैं तुझे मार डालूंगा, मार डाल, मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो अपने बाप से नहीं कहूंगा पिताजी लाओ बचाओ, नहीं। सम्यक दृष्टि कर्म को चुनौती देता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं अधर्म का, मैं कर्मों का साथ देने वाला नहीं हूं। ऐसी परिणति, ऐसे अंदर से जागना चाहिए भाव। कम से कम नहीं कर सकते हैं तो विचारों में तो आना ही चाहिए। मैं कर्मों की कठपुतली बन गया हूँ, कर्म मुझे नचा रहे हैं, गलती मेरी है। कर्म कभी भी हावी कब होता है, हमारी गलती है, लेकिन गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब मैं कर्म के अनुसार नाचूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अन्नतम नान गुणो तेन सो बंधगो पर्ण बंधो। जब ये ज्ञान गुण अनुरूप परिणत कर देता है, उस समय ज्ञान जघन्य भाव को प्राप्त होता है, तब बंद हो जाता है। दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण
नानी तेन दुबज्जति कुम्मन कम पुग्गल कम्मेण विवहेण। दर्शन ज्ञान चरितम जब परिणम दे जहन्न भावेन। अब देखना वो गाथा का जो रहस्य था क्या था वहाँ, सम्यक दृष्टि को बंद गाथा थी ना, कौन सी, हाँ 173 गाथा, आसन रहो। अब देखना किसको बंद करा रहे, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या को नहीं, अज्ञानी को नहीं। वो कहते हैं कुंद कुंद स्वामी ने कभी ज्ञानी को बंद नहीं कराया, ज्ञानी तो अबंधक होता है। उस गाथा में दोनों आए कि नहीं, ज्ञानी भी आया है और सम्यक दृष्टि आता है। अब वे गाथाएं बोलते हो कि सम्यक दृष्टि और ज्ञानी को कभी बंद नहीं होता। कुंद कुंद स्वामी की 173वीं गाथा। अब तुम्हें क्या नहले पे धैला मारना है, 179 नंबर की गाथा कि देख लीजिए, दंसन नान चरितम, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित नहीं, परिणम दे जहन्न भावेन। जब दर्शन ज्ञान चारित जहन्न भाव से परिणत करता है, अविरत सम्यक दृष्टि क्या कर्म के उदय में रोता नहीं है? चक्र किस कर्म किसके उदय में चलाया? भरत ने। युद्ध किस कर्म के उदय से हुआ? कर्म के उदय से। तो जब नानी तेन दुबज्जति, पहली गाथा ये महत्वपूर्ण गाथा ज्ञानी को बंद होता है। समय सार में कहीं नहीं लिखा ज्ञानी को बंद होता ही नहीं है, ज्ञानी बंधक होता ही नहीं है, ये इन्होंने रट रखा है। और जैसे तुम्हें पढ़ाओगे समय सार में, क्योंकि उनके बाप ने नहीं पढ़ी ये गाथा। हाँ, इन गाथाओं को कोश में पढ़ाते ही नहीं है। जो गाथा स्मारक के कोश में नहीं है वो गाथा संस्थान के कोश में होना चाहिए। और दोनों गाथाएं हमारे यहाँ, वो गाथा भी होगी और ये गाथा भी। देखो कि नानी तेन दुबज्जति, अज्ञानी कहते तो बात तो समझ में आ रही थी कि नहीं? अभी तक तो क्या कहा उन्होंने, अज्ञानी को बंद होता है, कोई संदेह? अज्ञानी को तो बंद होता ही है। यहाँ कितनी बड़ी बात कर रही, नानी तेन दुबज्जति, ज्ञानी बंद को प्राप्त होता है। किसको मानता है? जब मुनि महाराज तक चपेट में आ रहे हैं, तीनों कहे दंसन नान, मुनि महाराज भावलिंगी संत। और जघन्य भाव किसे कहा था? जो कर्म के रूप में परिणत हो जाता है अपने परिणामों को, वो जघन्य भाव है। यानी 10वें गुण स्थान तक ज्ञानी हैं मुनिराज। मुनि महाराज सब ज्ञानी कोटि में आएंगे कि नहीं? लेकिन उनको भी बंद कहाँ तक जा रहा है? 10वें गुण। नानी तेन दुबज्जति पुग्गल कम्मेण विभेण। ये गाथा आप लोगों को हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। ज्ञानी को बंद, जो कहते हैं कि ज्ञानी को बंद होते ही नहीं, 173 गाथा में निषेध करके आए हैं। तुम कहना 179 गाथा देख लीजिए। नानी तेन दुबज्जति पुग्गल कम्मेण। अब अगली गाथा तो बिल्कुल स्पष्ट आ गई, इसमें तो ज्ञानी लिया। सब्बे पुब्बे ने बद्धा दुपच्चया संति सम्मदिठस्य उयोगप्पा ओगम बंदन्ते कम भावेन। लीजिए, यदि सम्यक दृष्टि के, षष्ठी विभक्ति है कि नहीं?
वहां भी षष्ठी थी, यहां भी षष्ठी है। सम्यक दृष्टि ही जो सभ्य पुण्यवद्दा पूर्व में बांधे हुए कर्म है, यदि उदय में आकर प्रत्यय बन गए तो, प्रत्यय किसे बोलते हैं? निमित्त बन गए। एक सम्यक दृष्टि के कर्म उदय में आया, उसने राग द्वेष भाव नहीं किया। कर्म उदय में आया कि नहीं आया? आसाता उदय में आई कि नहीं? पर उसने राग द्वेष भाव नहीं किए, तो कर्म प्रत्यय बना कि नहीं बना? अब एक ने कर्म का उदय आते ही राग द्वेष भाव कर लिए, तो क्या बन गया वो? हाँ, तो कहते हैं यदि पूर्व में कंधे हुए कर्म प्रत्यय हैं तो सम्यक दृष्टि के भी कब बंध है? उपयोग अपा उगम, उसका उपयोग यदि आत्मा उसमें है, किसमें है? कम्म भावेन, यदि कर्म में उसकी आत्मा का उपयोग गया है, बंधन से कम्म भावेन, कर्म भावों के द्वारा। ये दोनों गाथाएं अपने लिए बहुत अच्छी गाथाएं हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रत्यय ठीक है, मिथ्यात् प्रत्यय नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात् प्रत्यय नहीं बनेगा, लेकिन कसाय तो बन सकता है, अविरति तो बन सकता है। उपयोग अपा ओगम की परिभाषा अच्छे समझना। उपयोग यदि उस रूप हुआ है तो उपयोग अपा ओगम, वह आत्मा उन कर्म रूप में उपयोगमयी हुई है तो, यदि उपयोगमयी नहीं है तो नहीं होगा। तो बंधे हुए कर्मों को क्या करना है अपन को? जो अब नए तो नहीं बांधेंगे, पक्का हो गया। बंधे हुए कर्म को क्या करना है? निर्बीजीकरण। निर्बीजीकरण, उनको बीज नहीं बनने देना। वे कर्म उदय में आएंगे, अब उसको बीज नहीं बनने देने के लिए ही अपन ये व्रत नियम आदि करते हैं। उसी के लिए स्वाध्याय है। दो प्रकार का स्वाध्याय, एक तो मोक्ष पाने के लिए और एक पूर्व में बंधे हुए कर्म को निर्बीजीकरण करना, वो नए कर्म के बंध के कारण न हो जाए। उसका तरीका क्या बताया? बंधने वाले कर्म हमें नए कर्म के कारण नहीं बनेंगे, हम राग द्वेषादि भाव और करते वही हो। हाँ, थोड़े ही से झगड़ा हो जाए, हाँ ग्रुप बना के चलो अपन उसको देखते उसने ऐसा क्यों किया है। समय सार पड़ने के बाद, हाँ एक छात्र ने कुछ कर दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम लोग कितनी कसाई कर लेते हो, कितने परिणाम बिगाड़ लेते हो। समय सार पड़ने के बाद तो ऐसा शांत परिणाम आना चाहिए कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, लेकिन चेहरे पर प्रतिकूलता नहीं दिखना चाहिए। वो तुम्हें गालियां दे रहा था, दे रहा होगा, उसको देने में खुशी है, अच्छी बात है। कोई कहे कि देखो वो तुम्हारी बुराई कर रहा होता तो तुम्हें हंस के कहना कर रहा होगा, अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्या बोलना? अच्छी बात है। वो गाली दे रहा, अच्छी बात है, उसको अच्छी लग रहा है इसलिए अच्छी बात है। तो ऐसे परिणाम आना चाहिए। संता विनरो भोजा भाला इत्थि जहेव पुरुषस्य बंधन्ते उभोजे तरुणी इत्थि जय नरस्य
इस गाथा में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने बाल स्त्री का उदाहरण क्यों दिया? क्या और कोई चीज का नहीं दे सकते थे? कच्चे फल का दे देते? कच्चा फल होता ना, कच्चा फल क्या बीज बनता है? कच्चे फल का बीज बनता है? नहीं बनता। वही फल जब अपक्व अवस्था में होता है तो वह निर्भोज्य है। पर बाला स्त्री का उदाहरण क्यों दिया? पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी के समय बाल विवाह की प्रथा बहुत रही होगी। बाल विवाह होते थे ना पहले, गोदी में लेके भावना पाड़ देते हैं। दोनों अभी गोदी में ही हैं। 6 महीने के, साल भर के बाल विवाह प्रथा का खंडन महाराज, क्योंकि साधु लोग सीधा खंडन नहीं करते, अपनी धार्मिक भाषा में उसका खंडन। तो बाल स्त्रियों का विवाह होता था तो उन्होंने कहा नहीं, बाल स्त्री जो है संता भी निरुभोज्या बाला इति तहेव पुरुषस्य। पुरुष के लिए बाल स्त्री भोगने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक बंधरिते उपभोज्य तरुणी थी, वही स्त्री जब बड़े को प्राप्त हो जाती है, वयस्क हो जाती है, तरुण हो जाती है, तो वह बंध को प्राप्त यानी राग आदि में कारण बन जाती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आज कितने पाप कुकर्म हो जाते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं। तो ये इसका निषेध उन्होंने किया। ये अपराध उस समय बहुत चरम सीमा पर था। दास प्रथा बन गई थी, बहुत इतना ज़्यादा उस समय का स्थिति बन गई थी कि ये दासी प्रथा एक पूरे भारत में चल रही थी। कुंदकुंज स्वामी के समय पर बाल स्त्रियों को दास प्रथा मंदिरों में दे देते, दासी प्रथा कहलाती थी। उसका खंडन करने के लिए अब राजा को कौन रोके? देवदासियां थी, बच्चियों को देवदासी बना दिया जाता था। उस समय उसका खंडन करने के लिए उनको ये बात यहाँ लाना पड़ी। बंदती उपभोज्य तरुणी थी, होदून निरुभोज्या, होदून निरुभोज्या तह बंदती जय हवंती उपभोज्या। सत्तट विहाभूदा नाना वर्णादि भावेहिम। होदूण यानी हो करके, निरुभोज्या तह बंददी तह हवंती उपभोज्या। जो कर्म हैं वे जब निर्भोज होते हैं यानी भोगने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन बंददी जय हवंती उपभोज्या, लेकिन जब वे बंद के योग्य हो जाते हैं, उपभोज के योग्य हो जाते हैं। अब निरुभोज्या किसे कहा? कर्म में लगाए, कर्म में लगाए। निरुभोज्या क्या है? जब वे कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। तो कैसे हैं वो? निरुभोज। वही कर्म जब उदय में आ जाए तो कर्म दोनों है कि नहीं? सत्ता में बंधा हुआ कर्म भी कर्म है कि नहीं? उदय में आया हुआ कर्म है कि नहीं? लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ कर्म निरुभोज्य है और उदय में आया हुआ कर्म है। और वो क्या करता है? सत्य विहाभूदा नाना वर्णादि भावेहीन। जब वह कर्म भोज होता है तो वह कर्म को बंद करता है। कितने कर्मों को? 7 8। अब 7 8 क्यों दिया? सीधा 8 ही दे देते। हाँ, आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता है, वो अपने अपकर्ष काल में ही होता है। ये देन कारणेन दू
सम्मादिट्ठी अबंध गो होदी आशव भावा भावे न पच्छया बंदगा भणिदा। वही तो है। हाँ तो ये इनका सीधा निषेध नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, जो साधु संत हम लोग हैं वो किसी के निषेध को धर्म की बात में कहते हैं। सीधा निषेध कर दे तो राजा का विरुद्ध हो जाए, प्रजा भड़क जाए। हाँ, गांव में तुम बाल भाई रोकने जाओ, पीटेंगे वो तुम्हें, उनके माँ बाप। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा बंद कराई तो उनको महिलाओं ने पीटा। इसलिए इन्होंने इस काल में ढाल करके संकेत वही देना उनका था, लेकिन उन्होंने धार्मिक रूप में ढाल करके कह दिया। अब देखो, उनको 173वीं गाथा प्रभु को याद है, तभी कह रहे हैं इस कारण से सम्यक दृष्टि अवंदक है। आश्रव भाव अभावे, आश्रव के भाव का अभाव होने पर न पच्छया, पच्छया ने द्रव्य कर्म, पच्छया ने द्रव्य कर्म जो उदय में आए हैं, पच्छया न बंद का भणिदा, वे बंद को प्राप्त नहीं होते हैं, बंधक नहीं कहे गए हैं। यानी कर्म का उदय मात्र बंध का कारण नहीं कहा है। अंत में सारांश क्या हुआ? कर्म का उदय मात्र बंध का कारण नहीं है, क्योंकि उसने उसको प्रत्यय नहीं बनाया, इसलिए उसको बंध नहीं होता है। हाँ, वही है जो होदुन भोज्य का अर्थ वही है कि जो अपने अपने गुणस्थान के अनुसार, जैसे कोई चौथे गुणस्थान में आ गया तो मिथ्यात गुणस्थान के बंधे हुए कर्म चौथे गुणस्थान में आ गया तो मिथ्यात आदि कर्म जो पंचम गुणस्थान पहले गुणस्थान में बांधे थे, वे चौथे गुणस्थान में क्या हो गए? निरुपभोज्य। निरुपभोज्य यानी अब वे स्वयं मुख से उदय में नहीं आएंगे। रागो दोषो मोहो, रागो दोषो मोहोय आसवा नत्थि सम्मदिट्ठस्य तम्मा आशव भावेन बिना दुनपच्छया होन्ति हे दुछदुबे अप्पो अट्ठवे अपस्य कारणम होदी तेसिम पियरागादि तेसिम अभावे न भजन्ति। रागो दोषो मोहो या आसवा नथि संबंध। अब फिर वही बात कहते हैं कि राग और द्वेष, आश्रव और मोह जो आश्रववान नहीं है, यानी आश्रव के कराने में कारण नहीं है, वे सम्यक दृष्टि के लिए कभी आश्रव नहीं होता है। यानी सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता है। अब देखो कितनी कैसा घूम गए अपन। पहले कह दिया सम्यक दृष्टि का आश्रव नहीं, अब भी कह रहे सम्यक दृष्टि का आश्रव नहीं, और बीच में क्या कह दिया? हाँ, अब ये
परस्पर विरोधी बातें क्यों कह रहे हैं? विरोधी नहीं है। राजा बेटा कभी नाली में नहीं पड़ता, राजा बेटा कभी नाली में नहीं पड़ता, लेकिन शराब पी लेवे तो पड़ेगा। फिर भी वो राजा ही बेटा है कि नहीं, ये बात है। नाली में पड़ा है तब भी यही कहेंगे कौन पड़ा है। हाँ, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि राग द्वेष आदि भावों में पड़ा है तो कहा जाएगा सम्यक दृष्टि बंधक है, जब जहन्य भाव से स्थित है। अपन लोग भी इस बात को घटाने का प्रयास करें। ठीक है, सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं है, लेकिन कब नहीं है? जब वो राग द्वेषादि भाव नहीं करे। ये लोग कंजाइश क्या कहते हैं? नहीं, वो तो चक्र चला रहा है तब भी बंधक नहीं है, कसाय कर रहा है तब भी बंधक नहीं है, 12 आवृत्तियां हैं तब भी बंधक नहीं है, तो फिर आगम विरुद्ध बात हो गई, तब तो बंधक है। हाँ, सम्यक दृष्टि यदि असंयम से ऊपर है, राग द्वेष आदि भाव नहीं कर रहा है, तो फिर बंद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तमः, इसलिए आश्रव भावेन बिना, आश्रव भाव के बिना हेतु न पच्छया होती। यदि कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है और कर्म का उदय है तो वो प्रत्यय नहीं बना। यानी ये कहना चाह रहे हैं कर्म को उदय आवे तो आने दो, गाली देवे तो देने दो, तुम उसको प्रत्यय मत बनाओ। उसने गाली किस लिए दी है? तुम्हें क्रोध भड़काने के लिए, तुम उसको प्रत्यय मत बनने दो। गाली तो आएगी और आ भी गई, कानों में सुनाई भी पड़ेगी, लेकिन तुम उसको प्रत्यय मत बनने देना। तुम कहो महाराज जी उसको रोको ना कि वो गाली नहीं देवे। नहीं, हमने आज ही सुबह कहा था, कल कहा था कि तुम कहो कि संसार में से कीचड़ हट जाए तो वो तो हटने वाला। तुम कहो संसार में गंदगी हट जाए, संसार में पापी लोग हट जाएं, तो वो तो हटने वाला, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। तुम कितने प्रयास कर रहेगा। अब करना क्या है? अपन को सोना बना लो, पड़े रहो कीचड़ में। देखो कीचड़ से कह दो कर ले जो तुझे करना है, मैं तो सोना बन गया, अब मुझे जंग लगने वाला नहीं है। और सोने बनने के बाद आभूषण बनाना है तो क्या करना? क्या करना? बस कीचड़ को साफ नहीं करना, बस कीचड़ से हट जाओ। नहीं तो तुम कहो सब कीचड़ साफ करो, मुझे अब जैसे किसी को वैराग हो जाए ना, तो राग द्वेष के कारण क्या है? मकान, जायदाद, परिवार, धन दौलत। तो अब तुम यहाँ से जाना, सब घर खाली कर दो। तुम सब राग द्वेष के कारण हो, मैं समय सार पढ़ के आया हूँ। तुम सब राग द्वेष के कारण हो, इन मकान को भी हटाओ। परिवार वालों तुम सब कोई मुझे मुंह मत दिखाओ, क्योंकि मुझे और तुम लोग सब राग द्वेष के कारण हो। तो 2-3 बार जब तुम कहोगे ना, तो पहले तो यही सोचेंगे कि छोकरा को कहीं ऊपरी बाधा हो गई। फिर दूसरा क्या सोचेंगे? अरे नहीं नहीं, वो इस बार आगरा गया था पढ़ने, तो पागल होके आ गया है। और तीसरा कहेगा कि लक्षण तो ऊपरी बाधा के नहीं दिख रहे और पागल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रियाएं तो सब अच्छी कर रहा है, इसलिए पागल तो है नहीं। और ऊपरी बाधा भी नहीं है, क्योंकि सब क्रियाओं में कोई ऐसी क्रिया नहीं कर रहा है। अब क्या कारण है? लगता है इसको सही में वैराग हुआ है।
सही में बैराग हुआ है तो फिर 2-3 बार सब लोग सुनेंगे, 1 दिन 2 दिन धीरे से कोई कह देगा बैराग हुआ है, तो सबको निकालने की अपेक्षा तू अकेले ही निकल जा, पधारो। सबको निकालना ठीक कि स्वयं निकल जाना ठीक है? हाँ, स्वयं निकल के आ जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे लिए यहीं से डूंगरगढ़ भेज देंगे। देखो, सीधे जाओगे तो वहाँ कोई पूछेगा नहीं, मैं रिकमेंडेशन कर दूंगा, तो वहाँ अंदर जाने मिल जाएगा। वैसे जाओगे तो कोई अंदर ही नहीं जाने देगा, और फिर तुम जाओगे तो हाँ, ये दुनिया को नहीं हटाना। हम यही कहते हैं, इसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरा ऐसा किया, इसको हटाओ, निमित्त हटाओ, नई उपादान को हटाओ। जिन जिन निमित्तों से राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उनको हटाने की अपेक्षा उनसे स्वयं को हट जाना चाहिए। हेदु चदु बेअप्पो अर्थ बेअस्य हो, गाथा हो गई है। हेदु चदु बेअप्पो अर्थ बेअप्पस्य कारणम होदी तेसिम पिय रागादि तेसिम अभावे न बज्जन्ति। ये 4 प्रकार के हेतु जो विकल्प है, अर्थव्यस्य कारणम होदी, 8 प्रकार के कर्मों के कारण होते हैं। तेसम पिय रागादि, उनमें भी जो रागादि हैं, तेसिम अभावे न बज्जन्ति, उसमें जिनके रागादि भाव का भाव है, उनके कर्म का बंध नहीं होता है। ओम। शोक्ति सिद्धि चिंतामणि जित दिवस सुदानी स्वामंति मानस नमस्ते नमो संतु। बोलिए द्वादशा दिनवाणी माता की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।